महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल पास। सीएम शिंदे ने कहा ओबीसी या अन्य जातियों के आरक्षण को चोट नहीं पहुंचेगी। विधेयक पर चर्चा के दौरान बोले सीएम शिंदे, पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर हम कर रहे हैं काम। मुंबई में सपा विधायक रईस शेख की चेतावनी, मुस्लिम आरक्षण नहीं मिला तो सड़क पर उतरेंगे। मुस्लिम समाज में 50 जातियां हैं पिछड़ी। जम्मू में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। पीएम ने जम्मू एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन की रखी आधारशिला। पीएम मोदी ने जम्मू एम्स का उद्घाटन किया। 750 बिस्तरों की क्षमता वाले एम्स को पीएम मोदी ने 2019 में ही रखी थी आधारशिला। पीएम ने 32,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात दी। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन को भी दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी ने मंच से ही स्थानीय लोगों से जनसंवाद किया। लोगों ने पीएम को विकास कार्यों की जानकारी दी। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, जम्मू कश्मीर वर्षों तक परिवारवादी राजनीति का शिकार रहा। परिवारवादी सरकार विकास नहीं कर सकती। पीएम मोदी ने कहा, पहली बार सरकार लोगों के दरवाजे पर आ रही है। हमने विकसित जम्मू कश्मीर का संकल्प लिया। पीएम मोदी ने विकसित जम्मू कश्मीर का वादा किया। कहा, 70 साल के अधूरे सपने मोदी पूरा करेगा। मोदी की गारंटी गांव-गांव तक पहुंच रही है। पीएम मोदी बोले, बीजेपी ने अनुच्छेद 370 हटाया। चुनाव में बीजेपी को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार का आशीर्वाद दीजिए। मानहानि केस में सुल्तानपुर कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दी। 2 मार्च को होगी मामले में अगली सुनवाई। अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़ा मानहानि का केस। 25,000 रुपए की सिक्योरिटी और 25,000 रुपए के बेल बॉन्ड पर मिली जमानत। सुल्तानपुर कोर्ट के समक्ष पेश हुए राहुल गांधी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, जहां जहां जाएंगे वहां गठबंधन टूटेगा। कांग्रेस का जनाधार अब लगभग समाप्त। संदेश खाली पहुंचे बीजेपी के 2 नेता। सुवेंदु अधिकारी और शंकर घोष की पीड़ितों से मुलाकात। संजय राउत का बीजेपी पर बड़ा अटैक। कहा, ममता बनर्जी को टारगेट कर रही बीजेपी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पटना से शुरू की जन विश्वास यात्रा। रोजाना कम से कम 3 से 4 जिलों का करेंगे दौरा। जन विश्वास यात्रा की शुरुआत से पहले तेजस्वी ने अपने आवास पर की पूजा। 29 फरवरी तक है यात्रा का शेड्यूल। तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा को लेकर लालू प्रसाद की अपील। तेजस्वी के मनोबल को ऊंचा करने के लिए कहा। नीतीश कुमार पर राबड़ी देवी का हमला। कहा, पिछली बार भी उन्होंने पलटी मारी थी, तब वो खुद आए थे, हम नहीं गए थे बुलाने। स्वामी प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी से इस्तीफा। पार्टी के साथ साथ एमएलसी पद भी छोड़ा। जयराम रमेश ने अखिलेश यादव के बयान को पॉजिटिव बताया। कहा, हम चाहते हैं कि इंडिया अलायंस और मजबूत हो। जम्मू कश्मीर में आरक्षण के बाद पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के होंगे चुनाव। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, इतिहास में पहली बार यहां आरक्षण। किसान संगठनों और सरकार के बीच 4 दौर की बातचीत के बाद भी सहमति नहीं बनी। किसानों ने किया 21 फरवरी की सुबह 11 बजे दिल्ली कूच का ऐलान। किसान नेता सरवर सिंह पंढेर ने सरकार से दिल्ली मार्च की मांगी अनुमति। कहा, सरकार बातचीत से समाधान नहीं निकालना चाहती। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। पीएम ने किसानों के मुद्दे के जल्द समाधान को लेकर आश्वासन दिया। एमएसपी को लेकर राहुल गांधी का पोस्ट लिखा, सरकार झूठ बोल रही है। एमएसपी की कानूनी गारंटी देना बजट में संभव नहीं। सांसद विक्रमजीत सहनी ने सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को पत्र लिखा। सोशल मीडिया पर सिख समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वालों पर कार्रवाई की मांग की। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की तैनाती। किसानों का कल से दिल्ली कूच का है ऐलान। दिल्ली में नवे रायसीना डायलॉग्स के लिए विदेशी अतिथियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू। लातविया गणराज्य के विदेश मंत्री पहुंचे दिल्ली। स्वीडन के विदेश मंत्री टोबियास बिलस्ट्रॉम दिल्ली पहुंचे। रायसीना डायलॉग्स में होंगे शामिल। दिल्ली में रॉयल न्यूजीलैंड नेवी के प्रमुख डेविड प्रॉक्टर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। दक्षिण पश्चिमी कमान के डॉट गनर्स ने की सालाना प्रैक्टिस। फील्ड फायरिंग कर युद्ध की तैयारियों का प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर में रामबन की महू घाटी में स्नोफॉल। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी नजर आई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी के बाद पर्यटकों की मौज। स्कीइंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स का आनंद लिया। फिरोजाबाद पुलिस ने 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा मामले में गिरफ्तारी। गिरफ्तार आरोपियों में पुलिस के 2 जवान भी शामिल। अभ्यर्थियों की जगह सॉल्वर्स को बिठाने का आरोप। परीक्षार्थियों से 2 से 5 लाख रुपए लेने का भी आरोप। यूपी के गाजीपुर में भी 8 लोग गिरफ्तार। पेपर लीक का अफवाह फैलाकर परीक्षा को प्रभावित करने का आरोप। उत्तर प्रदेश में सिपाही परीक्षा लीक की जांच होगी। यूपी भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा की अगुवाई में इंटरनल कमेटी। हैदराबाद में इंजीनियर जग्गा ज्योति को 84,000 की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया। बाद में उनके आवास से 65 लाख कैश और 4 किलो सोना बरामद। दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की उड़ान को हवा में लगे झटके। तूफान के चलते हिचकोले से खौफ में आए यात्री। बाद में श्रीनगर में विमान की हुई सफल लैंडिंग।
राजस्थान में बीती रात सिकंदरा टोल प्लाजा के पास गौ तस्करों का उत्पात। पुलिस ने गौवंश से भरे ट्रक को पकड़ा। गौ तस्करों ने टोल पर कई गाड़ियों को रौंदा। पुलिस ने 2 तस्करों को डिटेन किया। फायरिंग में गौ तस्कर को लगी गोली। नागपुर में एक युवक को 10 से 12 लड़कों ने बुरी तरह से पीटा। एक राजनीतिक संगठन से जुड़े शख्स के जन्मदिन का फाड़ा था पोस्टर। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी। गुजरात के पालनपुर कृषि उपज बाजार समिति में भीषण आग लगने से 3 दुकानें जलकर खाक हुई। आग पर पाया गया काबू। अयोध्या में अभी भी उमड़ रही है भक्तों की भीड़। रामलला के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। अयोध्या पहुंचने पर बोले सीएम धामी, रामलला अपने स्थान पर फिर से 500 वर्षों के बाद विराजे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। संबलपुर से अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिखाई हरी झंडी। नहीं रहे टीवी एक्टर ऋतुराज सिंह, 59 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मौत।